साथियों नमस्कार, मैं असलम चौधर। फेसबुक और यूट्यूब लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल जितने भी लोग युवा साथी मेरे से जुड़ रहे हैं वो जो फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी को मेरा जो खास संदेश है, 2 दिनों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे आप लोग, एक बार मेरी आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप एक पुष्टि करें कि हाँ आवाज पहुंच रही है। आज का जो हमारा लाइव है वो किन किन मुद्दों को लेके है और कैसे है। काफी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कोर्ट में केस लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या युवा बीएसटीसी वालों ने कोई केस लगाया है या बीएड धारियों ने कोई केस लगाया है। तो इस मुद्दों को लेके मैं आप लोगों से लाइव होने जा रहा हूं और जितने भी युवा अभ्यर्थी है वो आगे की जितने भी कोर्ट की जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं आप लोगों से विचार करने के लिए लाइव आया हूं। मेरी आवाज एक बार सही तरीके से आ रही होगी मेरे हिसाब से, जहां तक मैं सुन पा रहा हूं। आप लोग जो अगर किसी को फेसबुक पे सही तरीके से लाइव नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, और अगर यूट्यूब पे सही आवाज नहीं आ रही है तो फेसबुक पे भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। किसी प्रकार से कोई टेक्निकल इश्यू ना हो ताकि मैं अपनी बात पूरी रख सकूं। देखो, सबसे पहले कल आप लोगों को पता है कि कल ही मैं जोधपुर था, आज जयपुर हूं, और मुख्य रूप से जो लाइव का जो प्रोसेस है, एक बार कोई टेक्निकल इश्यू वगैरह है तो मैं उसको वापस कर देता हूं। आज जयपुर हूं, एक बार जो फेसबुक यूट्यूब लाइव में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अब सही है, सारी कुछ सही है। तो जितने भी युवा यूट्यूब पे देख रहे हैं वो अगर यूट्यूब पे सही नहीं आए तो फेसबुक पे आ जाए। देखो, जो पूछ रहे थे कि कहां से कैसे केस लग रहा है, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं। एक जो केस जो आज जिसके बारे में मीडिया में चल रहा था, तो मैं नहीं कहता कि वो कोई फर्जी केस है और है, तो हो सकता है किसी भी बीएसटीसी धारियों ने एक अपने अलग से प्लान करके अपनी तरफ से काम किया है। तो इस संदर्भ में मैंने राय ली, तो बिल्कुल कतई ना घबराएं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कई लोगों ने कहा याचिका खारिज करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो उनको करवाने दे, कोई जो भी होगा, जो डमी उतार रहे हैं। मैंने पूरा इस केस को स्टडी करवाया है, पूरी एडवोकेट की टीम ने उसको स्टडी किया है, एक अच्छे तरीके से ये इस केस पे हम बराबर वर्क कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। अब जो आगे की जो रणनीति को लेके बार बार ये पूछा जा रहा था कि आप लोगों ने क्या किया है, तो हमने क्या किया है, तो इस बात के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारी टीम ने जोधपुर हाईकोर्ट और जयपुर हाईकोर्ट दोनों तरफ से अपने वकील उतारे हैं। वकीलों की एक टीम उतारी है, लगभग हम अभी तक 3 या 4 वकीलों के पूरे 3 को फाइनल कर चुके हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो आगे भी हम इन चीजों पे कार्य करेंगे। और 2 हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट से भी हमारी चर्चा चल रही है। तो कई बार आप लोग जो आपके जो सवाल थे वो मैं क्लियर कर देता हूं। वकीलों की टीम तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट जो बनता है जिसके आधार पे पूरा केस तैयार किया जाता है, तो ड्राफ्ट को हम तैयार करवा रहे हैं, पूरी टीम के माध्यम से ड्राफ्ट बन रहे हैं। एक बार जितने भी युवा साथी हैं वहां तक ये बात पहुंच जाए कि हाँ वकीलों की टीम तैयार है, ड्राफ्ट बन रहे हैं, और जोधपुर से भी हम इसको काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं किसी प्रकार से इसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। अब आगे क्या हो सकता है, देखो मैंने पूरा इस पे विचार किया है। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि लेवल प्रथम में बीएड धारी इस पात्रता परीक्षा में बैठेंगे। पहला मेरा प्रयास यह है कि पात्रता परीक्षा बिठाऊं, और फिर दूसरा मेरा जो प्रयास है वो मेरा प्रयास इस प्रकार का रहेगा कि उनको नियुक्ति भी दिलाऊं। तो पहला मेरा प्रयास है जो 25 अप्रैल को एग्जाम होना है उसमें युवा बैठ सके। इसलिए जैसे हमने पूरी स्टडी की है इस केस की, जैसे मैंने अलग अलग वकीलों से राय ली है, तो उन्होंने एक बात भी कही है। देखो, जितने भी लोग यूट्यूब पे अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो अभी भी मैं कह देता हूं, फेसबुक असलम चौधर नाम के पेज से लाइव चल रहा है, वहां पे आप लोग उसको लाइव देख सकते हैं। तो दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि वकीलों की एक टीम तैयार है
कि अब फायदा क्या होगा, वकील क्यों उतारा जा रहा है। देखो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, एक बात तो ये। दूसरा फायदा पिटिशनर को भी मिल सकता है। जिस प्रकार से जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो आदेश था, जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश को हमने स्टडी किया है, तो हालांकि मेरी पूरी कोशिश ये है, हमारी टीम की पूरी कोशिश है कि सभी को ये कॉमन डिसीजन हो, लेकिन यदि किसी न किसी प्रकार से ये डिसीजन अप्रभावी रहता है, जो कॉमन डिसीजन ना होके अप्रभावी रूप का डिसीजन रहता है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो जितने भी पिटिशनर होंगे उनको मैं फायदा दूंगा। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो कोई पिटिशनर बनना चाहता है, पिटिशनर के आधार पे बनना चाहता है, कोई आदेश पिटिशनर के आधार पे करवाना चाहता है, तो वो मुझसे संपर्क कर लेवे, तो आवाज सही नहीं आ रही क्या? देखो अब बात क्लियर करें, जितने भी लोग फेसबुक पे लाइव चल रहे हैं वो बात समझे कि सरकार को हर हाल में आपके हक में बिठाना पड़ेगा। जिंदाबाद बोलने का कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो जिंदाबाद वगैरह टेंशन मत रखें। जो मैं कह रहा हूं गौर से सुन लीजिए। हमारा पहला प्रयास ये है कि हर हाल में इसमें शामिल हो, हर युवा शामिल हो, हर बीएड धारी शामिल हो, और ये कन्फर्म है कि मैं शामिल करवाऊंगा। क्योंकि आज ही देखो, जो कल या परसों मैं लाइव आऊंगा, आपको एक एक चीज पूरी बड़ी स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि किस प्रकार होता है, किस प्रकार शामिल होंगे और कहां से होंगे। और जिन एडवोकेट की जो टीम इन लोगों ने तैयार करके इस प्रकार से अपने को ग्रुप भ्रमित करवाने के लिए, अपने लिए हर प्रकार के, क्योंकि जो कोशिश की जा रही है ना, उसमें उनको करने दीजिए। क्योंकि मैं कहीं भी खुद नहीं चूकने वाला हूं, मैं किसी भी प्रकार से चूकने नहीं दूंगा। तो आप सभी लोग घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी युवा साथी है जो जुड़ रहे हैं, आपकी आवाज उठेगी। और राजस्थान की जो 25 तारीख को, 25 अप्रैल को अगर इसका एग्जाम होता है रीट का, तो बीएड धारी वो बैठेंगे। और कहीं ना कहीं यदि वो डिसीजन हो जाता है, केस लग चुका है भाई लोगों, केस लग चुका है, मैंने आप लोगों को शुरू से बता दिया है, ड्राफ्ट तैयार है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जो बंदा पिटिशनर बनना चाहता है वो कल परसों, कल को छोड़ दें क्योंकि अब काफी रात हो चुकी है, परसों मेरे ऑफिस में आके मुझसे संपर्क कर ले। देखो मैं पिटिशनर के लिए इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों को पिटिशनर इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर कोर्ट ये डिसीजन कह दे कि हाँ उन पिटिशनरों को ही मौका मिले, जिस प्रकार से एक आदेश हो चुका है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का, पिटिशनरों को मौका मिला। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि आप सभी लोग, एक तो मंच तैयार हो जाएगा, बढ़ेगा, बड़े लोग साथ होंगे, बहुत सारे लोग साथ होंगे कि पिटिशनर को ही मौका मिले। एक कोर्ट भी उस पर जल्दी सुनवाई करेगा जाता है। एक वो मुद्दा बड़ा हाईलाइट होगा कि इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कोई ना कोई बात है। तीसरी बड़ी बात यह है कि पिटिशनर, कहीं को कोर्ट ये डिसीजन कर दे कि केवल पिटिशनर को मौका मिले, तो हम कहते ही चुकना नहीं चाहते। तो आप सभी लोग परसों से, बाकी मेरे से आप संपर्क करते रहे, मेरी पूरी टीम से संपर्क करते रहे, और मेरे साथी के मैं आपको नंबर दे दूंगा जिससे आप प्रॉपर से बात करते रहे। और 1% भी हम केस नहीं हार रहे। मैं चाहता हूं, देखो केस लंबा चलेगा, आपको क्लियर कर देता हूं, केस लंबा चलेगा, केस बड़ा चलेगा। पहली हियरिंग में आप सोच रहे हो कि ऑर्डर हो जाएगा, तो नहीं होता है। हमारा पहला प्रयास यह है कि आपको एग्जाम दिलवाएं। आप एग्जाम में बैठोगे, पात्रता पर, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जो किया है, गवर्नमेंट ने बिना कुछ एनसीटी की जो गाइडलाइन को नहीं पढ़ा है, एनसीटी की गाइडलाइन को नहीं पढ़ा, उसमें लिखा है सेल बी कंसिडर। और आप गूगल मार ले, गूगल आप लोग मार ले, सेल बी लग जाता है तो मान्य हो जाता है, वो 100% मान्य हो जाता है। और वो लोग जो घर पे बैठे हैं वो भी जाग जाए, आपको लेवल प्रथम में बिल्कुल मौका मिलेगा। सेल बी कंसिडर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है। एक बड़ी बात, कई लोग ये जो गुमराह कर रहे हैं वो बोल देते कंसिडर का मतलब विचार किया जाना होता है, लेकिन सेल बी कंसिडर हो जाएगा तो वहीं से उसका सेंटेंस चेंज हो जाता है। आगे मैं बात बता रहा हूं, ये चीजें मैं आप लोगों को सभी को क्लियर करूंगा। अगला या उससे अगला लाइव में मैं आप लोगों को बजट प्रोजेक्ट पे दिखाऊंगा क्या क्या कहां पे नोटिफिकेशन है। 21 से अधिक राज्यों के नोटिफिकेशनों में बीएड को लेवल प्रथम में शामिल कर दिया गया है। केवीएस का जो पिछला एग्जाम था, लेवल प्रथम में नियुक्तियां मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट का डिसीजन, और ऐसा कौन सा डिसीजन है जिसमें बीएड वालों को बाहर किया है? दिखा दो मुझे,
दिखा दो मुझे कोई भी, तो आप लोगों को घबराने की कतई जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से जो लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, भ्रमित करेंगे, ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये हो गया, वो हो गया, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दावे के साथ कहता हूं 100% जीतेंगे अपन। आप लोग साथ दे। कल अगर आप लोग कोई भी आना चाहता है तो जयपुर में पधारे, वरना परसों से, कल का दिन आप छोड़ दे क्योंकि अब काफी रात हो चुकी है, कई लोग निकल नहीं पाते हैं। तो परसों से आप मेरे ऑफिस में आके मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करें। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लाने हैं जो पिटिशनर बनना चाहते हैं, वो अपना एक आधार कार्ड, एक ग्रेजुएशन की मार्कशीट और एक बीएड की मार्कशीट आप लेके आए, ताकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा पिटिशनर बने, किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो। और वो लोग जैसे मान लीजिए कहीं अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी करें। अगर 5-10-15 लोग हो जाते हैं तो आप मुझसे बता देना, मैं आपको लोगों को बता दूं, क्योंकि हमें सिग्नेचर चाहिए वकालतनामा पे जो पिटीशन बनता है ना, तब मैं आपको बोल रहा हूं। और उसी का भी मैं इलाज करता हूं। जैसे आप एक साथ 20 लोग नहीं आ सकते तो अपन वहां से किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वगैरह करवाने, तो वो चीजें मैं बता दूंगा। आप लोग मेरे से व्यक्तिगत रूप से कॉल करें। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो एक मेरे जो मेरा काम देख रहे हैं उनका मैं नंबर दे देता हूं आपको। सुनील जी का एक बार नंबर दीजिए। आपको एक नंबर और दे देता हूं मैं सुनील जी के, एक सेकेंड। एक सेकेंड। 70, आप नोट कर लीजिए, 7018934479। तो आप उनको कॉल करके आप उनसे टाइम ले सकते हैं, जगह का पता वगैरह ले सकते हैं, और अपनी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी। जोहार, बिल्कुल टीएसपी वालों जाग जाओ, सबसे बड़ा मौका है। लेवल प्रथम में सीटें खाली रहती है। बिल्कुल जनजाति शोध परिषद के डॉक्टर दिलीप जी, आपको भी मैसेज कर रहा हूं, आपकी टीम को भी मैसेज कर रहा हूं, टीएसपी वालों को पूरा मौका है, जाग जाओ। एक नंबर नोट कर लीजिए आप वापिस से, जो अगर किसी ने नहीं किया उनसे टाइम ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पिटिशनर बनना है। मेरी ये कोशिश है कि कहीं कोई पिटिशनर ना चुक जाए, कहीं ना कहीं ये ना हो जाए कि देखो कल मैं जोधपुर से कंसल्ट किया है सभी वकीलों से, इसके बाद में बिल्कुल पिन कर दिया गया है सुनील जी के नंबर 701-893-4479। ठीक है, तो इनके नंबर पे आप उनसे टाइम ले लीजिए। और बिल्कुल एक बात चूक मत जाना भैया, मेरी गारंटी है आपको एग्जाम में बिठाने की। किसी भी प्रकार से आपको चिंता नहीं करनी है, तैयारी रखे। और ये भी मत सोचे कि पिटिशन बन गया, बार बार कोर्ट का चक्कर होगा, ये होगा, वो होगा। वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, कहीं प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, कोर्ट कचहरी का मामला मैं देख लूंगा। और जो लोग बार बार अपने को खराब करने की कोशिश करें, अरे इतना ही तो होगा, आप लोग याचिका खर्च कर दोगे तो मेरे पास उस चीज को रिव्यू करने का बहुत सारा मौका है। आप सिंगल से करवा रहे हो तो मैं डबल में जाऊंगा सीधा। जहां पे मैं सिंगल का ऑप्शन था तो मैं डबल में सही तरीके से लड़ूंगा। मेरी एक बार फीस बच जाएगी, युवाओं की फीस बच जाएगी। आप लोग करो तो सही, तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है युवा साथियों। और जो लोग ये कहते हैं हमें, देखो जो धौलपुर से वगैरह जितने भी साथी है, भरतपुर के, धौलपुर के, उनको भी कह देता हूं, अगर संख्या वगैरह ज्यादा होती है तो हमारी टीम वगैरह भी वहां पे विजिट भी कर लेगी, आप लोगों को सारी चीजें उसके बारे में बता दी जाएगी। तो उनके बारे में मेरा पूरा प्लान चल रहा है, जहां पे लड़के वगैरह किसी प्रकार से एक साथ ना आ सके। और कतई आप लोग अब साथ दे दोस्तों, बहुत जरूरी है, आपका सहयोग और साथ जरूरी है। रीट लग रही है, बिल्कुल लग रही है। मैं बता देता हूं, ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, वकीलों की टीम तैयार हो चुकी है। 3 वकीलों को मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट सौंप चुका हूं, और इसके अलावा 2 वकीलों से मैं कंसल्ट कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट का काम भी देखते हैं, उनसे पूरी राय ली जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम सीनियर भी एडवोकेट उतार देंगे, आप लोगों का साथ चाहिए। मैं आज भी बहुत सीनियर एडवोकेट को उतार देता, लेकिन सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन थोड़ा सा फाइनेंस रूप से हमारी टीम कमजोर थी, वरना आज भी हम
आप लोगों का साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। दोस्तों रियल में हम जिस के लिए लड़ रहे हैं वो लोग घर बैठे हैं, विडंबना है ये। आप लोग घर से बाहर निकले, हर हाल में जीतेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोग खराब करने की बात करेंगे और करेंगे, वो करेंगे कि कहाँ जरूरत है, क्यों जरूरत है। अरे उन लोगों ने तो लगाने शुरू कर दिए कैसे से इधर उधर के करवा के। अपने को टेंशन नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की। हर हाल में गाइडलाइन जिनको नहीं पढ़नी आती है ना, वो सही से पढ़ ले। और सबसे बात बताऊं क्या, जिनसे वो केस लगवाने की सोचते हैं ना, उनके भी एडवोकेट से मैं राय ले चुका हूं। उन्होंने भी कहा आप जीत रहे हो, आपका केस बहुत मजबूत है। और बहुत बड़ी चीज आप लोगों के सामने रख दूंगा, उनकी टीम की तरफ से जो उनको लीड कर रहे हैं ना, उनकी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने रखवा दूंगा, क्योंकि उनकी बातें आ रही है हमारे पास। ऐसे थोड़ी कर रहा हूं मैं, पूरे दिन आप लोगों को ग्रुप में ये नहीं देख पाता हूं, मोबाइल नहीं देख पाता हूं, लेकिन मैं काम करता हूं। काम से मुझे काम से जवाब देना है और काम से जवाब दूंगा सभी को। जो लोग कहते थे ना हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो मैं कहता हूं बीएडधारी को कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर साक्षी है मेरे सामने। आप लोग साथ आए, आप लोग साथ आए, सहयोग करें। दोस्तों सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग समझे, आपका हक की बात है, ये नौकरी का सवाल है। टीएसपी वालों, स्वाभिमान की साथ साथ नौकरी का सवाल है। जो टीएसपी से कमेंट कर रहे हैं उनको मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये नौकरी का सवाल है। नौकरी नौकरी सीधे नौकरी लग रहे हो, वरना फिर आप लोग बैठे रहना। और उन लोगों ने तो हार मान ली है दोस्तों। जल्दी आप लोगों के सामने विद प्रूफ चीजें आएगी, चिंता ना करो, विद प्रूफ चीजें आएगी। उन लोगों ने हार मान ली, लेकिन अपन किसी को कमजोर नहीं आंक सकते। सुनील कुमार फौजदार ने कहा घर नहीं बैठने दूंगा, खून जो जाट का है, बीएड वालों को जगाना है, ये हमारा काम है। बहुत अच्छी बात लिखी है। और मेरे मित्र जितने भी मेरे साथ है, कुछ जाट समाज से भी है, हालांकि समाज की बात नहीं करते, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। जय तेजल के नाम से मैं बोल देता हूं उनको। अब आप बात सुने, आप सभी साथी, बिल्कुल सही लाइव आएगा और मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं पूरे थोड़े से कमेंट देख लेता हूं। देव कुमार जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। हेतराम अकाउंट नंबर शो करो, इसके लिए आपको वो ग्रुप बना हुआ है, उसमें बिल्कुल मुकेश चिंपा जी के जो नंबर चल रहे हैं वो उन पे ही सहयोग राशि ले रहे हैं। तो आप सभी लोग, पिटिशनर का मतलब होता है याचिकाकर्ता। याचिकाकर्ता को पिटिशनर बोलते हैं। भैया आप नौकरी लग रहे हो, आपको ये नहीं पता पिटिशनर क्या होता है? याचिकाकर्ता। और कई बार बीएड वालों के 99.99 नहीं 101% जीतने के चांस है। बिल्कुल नरेंद्र डामोर टीएसपी एरिया से, बिल्कुल। और राहुल यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। अब मेरी बात आप क्लियर से सुन ले, हर हाल में जीतेंगे। एडवोकेट के पास फाइलें अपने काम चल रही है, ड्राफ्टिंग काम कर रही है। कई लोग पूछ रहे कौन से एडवोकेट है, तो ये मैं अभी आउट नहीं करूं, आपके लोगों के सामने आ जाएगा, चिंता ना करें। और आवश्यकता पड़ी, देखो दोस्तों, सरकार की तरफ से एचजी उतरेगा, आप ये बात ध्यान कर लेना, एचजी उतरेगा। उसके लिए बहुत अपने को बड़े वकील की आवश्यकता है, बड़े वकील की आवश्यकता है, बढ़िया वकील की आवश्यकता है, एक एससी आवश्यकता है। इस आवश्यकता को मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा पूरा, आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। आप लोगों से विनम्र अपील है, आप लोग सहयोग जरूर करें। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। और जितने भी लोग हैं वो सुनील जी से इनसे बात कर ले, जो भी पिटिशनर जरूर बने भैया, कहीं ऐसा डिसीजन ना हो जाए कि पिटिशनर को लाभ हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग, मेरे जितने भी निजी हैं जो मुझे समझ रहे हैं, वो पिटिशनर बनेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।